Today we are going to discuss the remaining point of the electrophile, nucleophile, acidity and basicity, and then we are going to cover the neighboring group participations. Participation of lone pair of electrons, intramolecular lone pair of electron for the nucleophilic substitution reactions. So I will share the screen. We are on the point ligand. In earlier lecture we have covered the some points regarding the nucleophile electrophiles. Now we will move toward the ligand. I think every one of you heard about the word ligands. Ligand are the commons. We have studied the word ligand in the organometallic chemistry or in the coordination chemistry also. My voice is audible and a screen is visible. Yes, sir. Sir. Okay, thank you, thank you. So we know that the ligand, because we use the term ligand in the coordination chemistry also, as well as same term is used in the organic chemistry also. Okay, so in the organic chemistry, the ligands terms related with the living groups. Okay, so जो भी ग्रुप केमिकल रिएक्शन से बाहर निकलता है हम उसको क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप. ओके, और लिविंग ग्रुप जब भी निकलता है तो वो क्या करता है, कोई इनकमिंग ग्रुप को चांस देता है अंदर आने के लिए. ओके, यानी जनरली जब कभी रिएक्शन होगी तो कोई इनकमिंग ग्रुप आता है तो कोई डेफिनेटली कोई ना कोई एक ग्रुप बाहर जाएगा. तो इनकमिंग ग्रुप आने के बाद जो बाहर जो ग्रुप जाएगा जनरली वो लिविंग ग्रुप रहता है. तो जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हेलोजन फैमिली के मेंबर्स है, इट इज एक्ट एज द गुड लिविंग ग्रुप्स. ये जहाँ कहीं दिखेंगे तो बहुत बेस्ट गुड लिविंग ग्रुप होते हैं. और कोई भी ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप बन सकता है. कोई भी ग्रुप को आप गुड लिविंग ग्रुप बना सकते हैं. कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो वहां से निकलने के बाद, यानी वहां से टूटने के बाद वो क्या होना चाहिए, समहाउ कुछ ना कुछ एक्सटेंड में वो जो है स्टेबल होना चाहिए. ओके, जो स्टेबल रहेगा वही वहां से निकलेगा. फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है. अभी देखिए यहाँ पर ये मेटल के साथ अटैच है. ओके, तो यहाँ से निकलेगा तो निकलने के बाद हेलोजन है एक्स, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा. मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इनके बीच में क्या रहेंगे, इनके बीच में एक लोन पेयर ऑफ, इनके बीच में एक बॉन्ड पेयर रहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. जब ये दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे तो मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा कम होती है. ओके, इन जनरल टर्म्स. तो यहाँ पर हम जो है ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट यूज करेंगे. जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेंगी वो जो रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर जाएगा. और शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उसके साथ में जाएंगे तो वो नेगेटिव के फॉर्म में जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया वाला है, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस. और उसके साथ में जो एडजेसेंट जो भी आइटम रहेगा उसके कंपैरिजन में वो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये हमको यहाँ से देखना है. ओके, अभी बेस किसको बोलेंगे, बेस हम जनरली इससे पहले देखा है. बेस बोले तो वो सब्सटेंस जो क्या देता है, OH माइनस आयन्स देता है. ओके, जब डिजोल्व करते हैं हम उसको तो OH माइनस आयन देता है. ओके, जैसा कि यहाँ पे डिजोल्व किया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व किया वाटर के अंदर तो क्या मिला हमको, Mg2 प्लस OH माइनस. ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हुए, OH माइनस पर. OH माइनस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए. क्यों, तो ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मैग्नीशियम जो है मेटल है कंपैरिजन में, मेटल हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहते हैं. ओके, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया, मीन्स लोन पेयर, सॉरी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी वो क्या होगी, ऑक्सीजन के पास पूरी की तरह आ गई. अब यहाँ पर तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आयोनिक कंपाउंड्स था. फिर भी हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्यों आया.
ओके, कि तो इसके पास पूरी की पूरी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, यहाँ पे डोनेशन का कंसेप्ट है। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है अब लेविस एसिड किसको, अभी एसिड हो गया। ओके, एसिड के बाद ये हो गया अरेनियस कंसेप्ट। ये था अरेनियस कंसेप्ट जिसका OH माइनस आयन डिजोल्व होता है तो उसको हम बेस बोलते हैं। लेकिन लेविस बेस किसको बोलते हैं, लेविस बेस के तो बेस के भी बहुत सारे कंसेप्ट है, अरेनियस बेस है। और अब समझो कोई कंपाउंड है जिसके पास OH माइनस आयन कभी कभी नहीं रहेगा, तो उसके हमें उसको भी हम बेस बोल सकते हैं। तो कंसेप्ट कौन सा है बेस बोलने का, कि वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करता है। ओके, सेकंड कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या था, पहला कंसेप्ट ये था आरएनएस का कि जब उसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद अगर जो OH माइनस आयन मिलेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू आरएनएस OH माइनस आयन मिलेंगे तो हम उसको बेस बोलेंगे, और वहीं डिसॉल्व करने के बाद H प्लस आयन मिलेंगे तो हम उसको एसिड बोलेंगे। ये आरएनएस कंसेप्ट है। पर अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर जो कंपाउंड के अंदर अगर जो कोई सब्सटेंस है जो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अब यहाँ पे बात चल रही है कंपाउंड कुछ भी होने दो, एग्जांपल कुछ भी रहने दो, वो अगर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी को शेयर करता है, किसी को देता है, तो हम उसको बोलेंगे लेविस बेस। ओके, और लेविस बेस जनरली क्या रहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, अपने पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे पे अटैक करना। और दूसरा होता है लेविस एसिड। अब इसका अपोजिट कर लो, क्या अपोजिट करेंगे कि लेविस बेस यानी वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, उसका अपोजिट क्या है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो जो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाएगा, लेविस एसिड बन जाएगा। ओके, सेम इसी तरह से लेविस एसिड को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, हमारे को मालूम है, क्या मालूम है कि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे आपके माइंड में कंप्लीटली बात बिठा दो कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होता है, इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी होती है। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट है लेविस एसिड, दिख रहा है आपको लेविस एसिड। तो ये लेविस एसिड को हम इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं, कि तो लेविस एसिड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसके पास कमी रहेगी, कमी रहने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए हम लेविस एसिड को इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड करते हैं, लेविस एसिड को इलेक्ट्रोफाइल से रिलेट करते हैं। ओके, वहीं लेविस बेस को न्यूक्लियोफाइल से रिलेट करते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट था लेविस एसिड, लेविस बेस। ओके, अरेनियस एसिड, अरेनियस बेस। ये बेस आप जो है बेसिक है, फंडामेंटल है, ये आपका जो है कंसेप्ट कॉन्क्रीट होना चाहिए। बाद कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिसिटी वर्सेस एसिडिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया मैंने, लेकिन थोड़ा स्लाइडली डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए सेम दिख रहा है आपको, लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल दोनों हम एक ही टर्म के लिए हमने यहाँ पे यूज किए, लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल। वहीं तो हमने यहाँ पे टर्म क्या यूज किए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी वर्सेस एसिडिटी। एसिड है लेकिन सम डिफरेंस है उसके अंदर। वही न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, लेविस बेस समहाउ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा लेकिन उसमें स्लाइटली सम डिफरेंस है। अब सबसे पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन की पेयर है, एक्सेप्ट कौन कर रहा, कार्बन प्लस। कार्बन प्लस को क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एन इलेक्ट्रोफाइल इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक्सेप्ट करता है। यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए OH2 वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। ओके, इधर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, इधर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। कभी इलेक्ट्रोफाइल जो है पॉजिटिव चार्ज क्लियरली शो करेगा, कभी कभी पॉजिटिव चार्ज उसके पास हिडन भी रह सकता है। ओके,
इधर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। कभी कभी न्यूक्लियोफाइल जो है एक तो नेगेटिव चार्ज शो करेगा या फिर वो न्यूट्रल, जैसा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है नहीं, यहाँ पर क्या है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे केस में कभी वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा, कभी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल रहेगा यानी हिडन रहेगा, और जब हिडन रहेगा उस टाइम में उसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव रहेंगी। तो क्या ये कंसेप्ट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोलता है ये, अंडरगो, इलेक्ट्रोफाइल की बात चल रही है। इलेक्ट्रोफाइल अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब भी ऐड हो, जैसा कि हम यहाँ पे OH2 ऐड हुआ है तो ये क्या दिया है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दिया है, ऐड हो गया H2O इस पे ऐड हो गया, तो एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल एक तो एडिशन रिएक्शन देगा या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, अंडर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, दोनों भी सेम दिखाए। also called as, इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो कॉल्ड एज लेविस एसिड। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं, क्यों, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड बोलते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड एज लेविस बेस, इसको लेविस बेस भी बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल को। तो इस तरह से ये कंसेप्ट था, बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला कंसेप्ट है। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया, ओके, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, तो इसमें सिंपल स्लाइटली डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इट इज़ द एक्सटेंट, और ये डिफरेंस ऐसा है कि हमको समझ में भी नहीं आता। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स। बेसिसिटी क्या बोलेंगे, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन। Nucleophilicity, it is the rate at which the nucleophile form the bond with the substrate. It has an absolute value in the terms of Kb और pKb। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के वैल्यू में उसका जो है बेसिसिटी जो है काउंट की जाती है, कितनी वैल्यू है उसकी बेसिस। इट इज रिलेटिव टर्म्स, इसके लिए कोई यहाँ पे वैल्यूज दी वाली नहीं रहती। इट इज रिलेटिव, रिलेशन रिलेट करते हैं कि इसमें से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। इट इज अ थर्मोडायनामिक टर्म, बेसिसिटी इज द thermodynamic terms, nucleophilicity is the kinetic terms। okay, basicity it affect the position of the acid base equilibrium, जैसा कि हम जो है एसिड बेस इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। इट इज अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, कितना फास्ट करेगा, कितना फास्ट रिएक्शन होंगी उस पर डिपेंड करता है कि कितना वो अफेक्ट करेगा। सेम टर्म हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म सेम है, एसिडिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी, समहाउ बोथ द टर्म्स आर द सेम इन द केस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब एसिड, एसिड किसको बोलेंगे, जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसके जो प्लस चार्ज रहता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया था, लेकिन इसमें स्लाइटली डिफरेंस है। तो क्या है, वर्सेस बता रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रहेगा, एसिडिटी थर्मोडायनामिक टर्म है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी काइनेटिक टर्म्स है। ओके, it is the extent to which the acid donate the protons or accept the electrons। it is the rate at which the electrophile form the bond with the substrate। okay, अब यहाँ पे देखिए एसिडिटी को हम काउंट कर सकते हैं, इसके टर्म्स है, वैल्यू काउंट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बाय यूजिंग द Ka और P। A मींस एसिड, इसके पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी के पास ऐसा कुछ नहीं है, इट इज रिलेटिव टर्म्स। ओके, it affect the position of acid base equilibrium, again it is in physical chemistry terms। it has the rate of the reaction, it affect the rate of the reactions। तो ये डिफरेंस है एग्जाम में, थेरोटिकल एग्जाम में, ये इससे पहले जब भी थेरोटिकल एग्जाम हुई थी उस टाइम में ये डिफरेंस पूछा गया था। ओके, इतना ज़्यादा हमको ये कंसेप्ट का यूज नहीं है आगे चलकर, लेकिन समझने के लिए है, हमको ज़्यादा करके न्यूक्लियोफाइल वाला टर्म्स यूज करते हैं हम लोग। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी आपको पता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल यानी ऐसा स्पेसीज जिसके पास एक तो नेगेटिव चार्ज रहेगा अगर जो दिख रहा है तो, वरना हिडन है तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगी, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दो रिएक्शन शो करेगा, एक तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि नेबरिंग ग्रुप यानी जो भी आपके पास ग्रुप रहेगा, जो भी आपका कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर एक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, वही ग्रुप, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए
ये एक कंपाउंड है, ओके। ये कंपाउंड के अंदर यहाँ पर कार्बन है, दिखा आपको कार्बन, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। एक कार्बन पे जी ग्रुप अटैच है, दूसरे कार्बन पे एल ग्रुप अटैच है। अब एल ग्रुप को हमने यहाँ पे बोला है लिविंग ग्रुप, निकल कर जाने वाला ग्रुप, और जी ग्रुप को हम क्या बोला है, ओके, तो न्यूक्लियोफाइल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, यहाँ पे क्लियर दिया गया, ड्यूरिंग द एनजीपी नेबरिंग ग्रुप जी अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर to eliminate the leaving groups L. A cyclic intermediate is thus formed which is very reactive nucleophiles NMRs। अब देखिए पहले समझिए, यहाँ पर जो G ग्रुप है ये वही मॉलिक्यूल का पार्ट है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहीं बाहर से आ नहीं रहा, ओके, यहाँ पर उसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो इंटरनल जो भी रहता है यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सबसे पहले वही अटैक करेगा। अगर जो वहां पे न्यूक्लियोफाइल होता भी, फॉर एग्जांपल ये जो न्यूक्लियोफाइल जो सेकंड स्टेप में दिया गया, ये न्यूक्लियोफाइल भी अगर जो यहाँ पर होता है इसके बाजू में, तब भी हमेशा याद रखिए कि इंटरनल अटैक हमेशा फास्ट होता है, ओके। क्या समझना है आपको, तो अगर सोचिए, अगर एक चोर है घर के अंदर छुपा है और एक चोर है बाहर है, सबसे पहले अटैक कौन करेगा, जो घर में है वो अटैक करेंगे, ओके। तो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्यों बोले हम इसको, यहाँ पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर उस पर चार्ज रहेगा, इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियरली मेंशन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बोलकर काम कर सकता। न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे कोई ग्रुप निकलने वाला है, यानी ग्रुप निकलने वाला है मीन्स वहाँ पे लिविंग ग्रुप अटैच है। तो ये जी कहाँ पे अटैक करेगा, जी अटैक करेगा ये कार्बन पे, कि तो कार्बन पे जो ग्रुप अटैच है एल वो निकलने वाला। तो अटैक किया उसने, देखिए यहाँ पे अटैक करते ही बॉन्ड तैयार हो गया, ये बॉन्ड तैयार हो गया, ओके। यानी 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई, 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई। ये जैसा बॉन्ड फॉर्म किया उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब होने की वजह से जी पे प्लस चार्ज आ जाता है, वैलेंस। उसके बाद क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट जो तैयार हुई ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो अनस्टेबल होने की वजह से वापस जो न्यूक्लियोफाइल वहां पे प्रेजेंट था वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दोनों में से कोई भी कार्बन पे अटैक, ये भी कार्बन पे कर सकता है, कोई भी कार्बन पे वो अटैक कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होकर वापस से यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपको क्या मिलेगा, जी मिलेगा एज इट इज, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये एल जो था ये लिविंग ग्रुप की जगह पे कौन सा ग्रुप आया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप आ गया। सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व था इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन को इनिशिएट किसने किया, नेबरिंग ग्रुप ने, जो ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। ये ग्रुप ग्रुप ये क्या था, नेबरिंग ग्रुप, इंट्रामोलिकुलर ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इसलिए हमने क्या बोले यहाँ पे वर्ड, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये ग्रुप का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ओके, अंडरस्टैंड। देखिए Yes, sir. पार्टिसिपेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक्स एंड द स्टेरियोकेमिकल आउटकम्स, यही कंसेप्ट है। लेकिन हमको थोड़ा सा इसको काइनेटिक्स में देखना है, क्योंकि तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिएक्शन की, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए, इसको डिफिकल्ट मत लीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है, ओके। इसको सिर्फ यहाँ पे जो डार्क वेजेस जो दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है कि ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ओके। और दूसरा है, सॉरी, ये जो डार्क वेजेस है ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर शो कर रहा है, और ये जो है डैश वेजेस है ये क्या बता रहा है कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो भी देख रहा है उससे दूर है, और ये जो भी देख रहा है उससे करीब है। बाकी कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल हमको लेना है। अभी आप ध्यान में रखिए कि बाकी सबको भूल जाइए, ये बाकी इधर का जो पूरा भूल, सिर्फ फोकस करिए इस पे। अब मुझे बताइए इसमें लिविंग ग्रुप कौन बन सकता, Br. ये कंपाउंड का Br, यस, मैंने इससे पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन फैमिली इज एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप, ओके। चाहे फिर वो क्लोरीन रहो, ब्रोमीन रहो, आयोडीन रहो, फ्लोरीन रहो, वो हमेशा गुड लिविंग यानी निकलने के लिए ही होते हैं। सबसे पहले कौन निकलेगा, तो वो हाथ उठाते हैं कि सबसे पहले जो है हम निकलेंगे। तो ब्रोमीन क्या करेंगे, ऐसा निकलेगा। अभी निकल रहा है,
निकालने के लिए कोई बाहर का रिएजेंट भी अवेलेबल है, जैसा कि यहाँ पे Ag प्लस है, OH माइनस है, OH माइनस इज अवेलेबल टू रिमूव द Br, ओके। लेकिन यहाँ पर दो है, एक OH माइनस है जो बाहर वाला है, एक OH माइनस है जो इंटरनल अटैच है, ओके। तो मैंने इससे पहले बताया था आपको कि सबसे फास्ट अटैक कौन करेगा, जो इंटरनल है, जो घर के अंदर है, ओके। उसको उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। सबसे पहले क्या करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, कहाँ पे, ये कार्बन पे, ऐसा अटैक करेंगे कार्बन पे, और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, ओके। और फिर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट तैयार हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में OH को एंट्री मिलेंगी, फिर OH अटैक करेगा और इसको रिप्लेस करेगा। तो इस तरह से रिएक्शन हुई, और देखिए लास्ट में क्या हो गया कि OH आ गया, यहाँ पे आ गया OH आ गया। अब OH को यहाँ पे ऊपर भी बताया है, ऊपर कैसा बता सकते हैं, रोटेशन है, सिंगल बॉन्ड है, स्टीरियो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है यहाँ पर, तो इसको रोटेट किया गया, इसलिए OH ऊपर चला गया। एक्चुअल में दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ओके। याद रखिए जब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कैन बी इजीली रोटेट, आप उसको इजीली रोटेट कर सकते। तो ये OH को यहाँ से रोटेट करके ऊपर लेकर चला गया। अब इसका हम जो है स्टीरियोकेमिकल आउटकम देखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बताती है इसके बारे में। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये अटैक हुआ। तो OH माइनस जो था, जो यहाँ पे प्रेजेंट था, उसने क्या किया, वो बेस है, उसने प्रोटॉन ले लिया उसका, ओके। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब प्रोटॉन लेने के बाद ये जो OH इज ऑलरेडी इंटरनल, पहले से ही इंटरनल है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये OH के मुकाबले में। लेकिन जब ये OH ने सिर्फ उसका H लिया तो ये और भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कंपेयर टू न्यूट्रल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और ज्यादा बढ़ गई, ओके। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे हो गया इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। SN2 मीन्स ये ग्रुप अटैक किया और ये ग्रुप यहाँ से निकला, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं हुई, इसलिए हमने इसको SN2 बोला है। फिर यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, देखिए सॉरी क्या होगी, 3 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, 3 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। अब ये 3 मेंबर रिंग क्या है, अनस्टेबल है, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है। तो बाद में फिर जो सेकंड स्टेप में फिर ये OH आएगा, सेकंड स्टेप में फिर, यानी फर्स्ट अटैक किसका है, इंटरनल मॉलिक्यूल का एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में फिर ये न्यूक्लियोफाइल जो था एक्सटर्नल, वो अटैक किया। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुई इसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर अटैक, ओके। लोन पेयर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द इंटरमोलिकुलर एटम्स, इसको बोलेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये OH वहां पर वापस से आ गया, फिर ये OH ने वापस से इसके पास से H ले लिया, और जैसा कि वैसा बन गया। तो लास्ट में एंड में हमको क्या समझ में आया कि ये जो Br था, Br के जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, OH ग्रुप आ गया। Br को सब्स्टिट्यूट करके कौन आया, OH ग्रुप आया। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका था, इनिशिएट किसने किया, नेबरिंग ग्रुप ने इनिशिएट किया, यानी जो ग्रुप मॉलिक्यूल को अटैच था, इंट्रामोलिक्यूलर, ओके। तो ये ऐसे जो रिएक्शन होते जनरली, जो रिएक्शन के अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती, इनिशिएट करती, वो रिएक्शन, ओके, 1000 टाइम्स फास्टर रहते, यानी वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट रहती है। तो इनिशिएशन करने के लिए उसके पास खुद का ही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ओके। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, और एक यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल है, ओके। बाकी सबको छोड़िए, सिर्फ फोकस करिए इस पे, सिर्फ फोकस करिए इस पे, ओके। सिर्फ फोकस करिए, बाकी सब छोड़िए, इस पे फोकस करिए। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन क्या है, इज द गुड लिविंग ग्रुप, आसानी से बाहर निकल सकता। उसके बाद सल्फर है, देखिए अब सल्फर न्यूक्लियोफाइल बोलकर कैसा क्या काम करेंगे, माइंड में क्वेश्चन आ सकता, सर ये सल्फर को न्यूक्लियोफाइल कैसा बोलेंगे हम, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज तो दिख नहीं रहा, फिर न्यूक्लियोफाइल आपने बोला कैसा, सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सल्फर पे भी कितने रहेंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे क्लोरीन को, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपेशन, किसका पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप था सल्फर, सल्फर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और सल्फर ने इसको यहाँ से निकाला। तो यहाँ पे देखिए 3 मेंबर रिंग बनी। अब जो है बाहर का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिंग वापस से फॉर्म होंगी। तो रिजल्ट देखेंगे हम, तो क्लोरीन की जगह पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। लेकिन इनिशिएट किसने किया, सल्फर ने। सल्फर कहाँ था, वही मॉलिक्यूल का पार्ट था, मीन्स इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, ओके। समझ में आया? यस सर।
सर एक बार तो वो इसका डिफरेंस बिटवीन एंड एसिडिटी वाला वो बताओ स्लाइड। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ये बोलते हैं क्या, ये वाला? नहीं सर, एसिडिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अच्छा, ये वाला टर्म बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ sir। देखिए बेटा, एसिडिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये सम हाउ रिलेटेड कैसा है? अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट दोनों सेम है। ओके। लेविस यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं, सम हाउ बोथ आर द सेम। लेकिन हम इसको डीपली स्टडी अगर जो करें तो इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है वो देख रहे हैं हम। डिफरेंस क्या हो सकता है, व्हाट बी पॉसिबिलिटी ऑफ द डिफरेंस? तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसको हम पी के वैल्यू से इंडिकेट करते हैं एसिडिटी। यानी जब आपको चार्ट दिया जाएगा, अगर जो आपको बोला जाएगा कि ये एसिड है, इसकी पी के वैल्यू 5 है, ये एसिड है, इसकी पी के वैल्यू 7 है, तो आप क्या बोलेंगे? जिसकी पी के वैल्यू ज़्यादा रहेंगी कंपेरेटिवली क्या रहेगा, वो एसिडिटी के कंपेरिजन में ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी में ये वर्ड यूज नहीं किया जाता, पीकेए वैल्यू। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में स्लाइटली। अब ये थर्मोडायनामिक टर्म है, थर्मोडायनामिक में यानी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के बारे में जो बताता है। ओके। कॉन्क्रीट जो टर्म होती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक टर्म्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल जो है काइनेटिक टर्म। काइनेटिक मीन्स जो रेट से रिलेटेड है, रेट बताता है, रेट ऑफ द रिएक्शन बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक टर्म। तो काइनेटिक की जब बात करेंगे आप, काइनेटिक यानी कोई भी रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे, कौन फास्ट काम करेगा उसकी बात करेंगे, तब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे। ओके। जब स्टेबिलिटी यानी स्टेबल प्रोडक्ट की बात करेंगे तब एसिडिटी की बात करेंगे। ओके। उसके बाद है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेट ऑफ द रिएक्शन बताएंगा, और ये क्या बताएंगा, अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो है ये टर्म जो है, ये जो है एक जनरल आइडिया बोलकर बताया गया है। एक्चुअल में ये टर्म्स है उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हमारे स्टडी को, क्योंकि हमारे जो बीएससी के हिसाब से उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और ये हमारे जो स्टडी में ज़्यादा कुछ इसका इंटरफेयर है नहीं। लेकिन टर्म है दोनों को। अभी कभी किसी को कंफ्यूजन आ सकता है, सर इलेक्ट्रोफाइल को ही हमेशा एसिड 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 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। हम जब लोन पेयर की बात कर रहे हैं, ओके, उस टाइम में हमने दोनों को सेम बताया था। बाकी दूसरे टर्म्स के हिसाब से अगर सोचेंगे तो एसिड अलग है, इलेक्ट्रोफाइल अलग है। ओके। पीके वैल्यूज अलग होते हैं, इसके पास नहीं होता है वो टर्म्स। ओके, समझ में आया? यस सर। हाँ। ओके। अभी नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है आपका? फिजिकल